कि बहुत तेज़ गर्मी में आप बैगन ले रहे हैं, स्नेक गार्ड ले रहे हैं, भिंडी ले रहे हैं, तो वो कैसे ले रहे हैं, पेड़ों में कैसे काम करना है, मिट्टी को कब सुखाना है। गर्मियों में एक पौधे में इस तरीके के फल आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्या आप भी अपने पौधे से इस तरीके के फल लेना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि एक पौधा इस तेज़ इस तपती गर्मी में इस तरीके का फल दे। आप इसमें ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे कि आपके बैगन के पौधे में ये बैगन जो है वो बिल्कुल इस तरीके से आए। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि बैगन के बारे में कि बैगन की जो विशेषता है वो हर एक पौधे की अलग अलग होती है। जिस तरीके के बैगन होते हैं कई बार उनमें कीट भी उसी तरीके से हमला जो है वो करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप बैगन के पौधों से बहुत अच्छी मात्रा में बैगन ले तो आपको उसके लिए क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अब हम आपको एक के बाद एक सारे पौधे दिखाते हुए जानकारियां देते हैं। तो ये है अब हमारा अगला पौधा। इन दिनों अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई फल देता है बैगन तो वो बैगन है आपके, ये है वो है ग्रीन बैगन। अब ग्रीन बैगन जो है आपके अभी भी फलेंगे, बारिश में भी फलेंगे और ये ठंड तक चलेंगे। लेकिन आपको इसके लिए बीजों को आपको बिल्कुल अभी लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमने कुछ बीजों की भी हार्वेस्टिंग ले ली है। हार्वेस्टिंग जो भी बैगन के पौधे से आपको अच्छे बीज मिले आप उसे बराबर ले सकते हैं। ये तो बात हो गई बीजों की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दिनों जो है बैगन के पौधों में एफिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एफिड्स क्यों लगते हैं बैगन के पौधे में? एफिड्स के अलावा एक ऐसा भी कीट होता है जो बैगन के पौधों के ऊपर हमला करता है, ऊपर यानी इन डालों के अंदर हमला करता है। और उससे क्या होता है, आपके जो नए फूल हैं वो हर फूल जो है वो बिल्कुल ऊपर की जो पंखुड़ी है, ऊपर की जो डाल है पतली वाली, वो मानो सूखने लग जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बैगन के पौधे, जैसे आप देख रहे हैं ये पौधे में भी आपको देखने से ही लग रहा है कि बहुत अच्छे नहीं हैं, तो क्यों ना हम इन पर भी काम करेंगे और साथ में आपको हम वो पौधे भी आपको दिखाएंगे। और आप बैगन के पौधे में कौन सा कीटनाशक डालेंगे, कौन सी खाद डालेंगे और खाद को डालेंगे तो किस तरीके से डालेंगे जिससे कि आपके बैगन के पौधे बहुत अच्छे हों। जैसे कि आपको बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर जो है वो 45 बिल्कुल क्रॉस कर जा रहा है। आपके यहाँ भी गर्मी पड़ रही हो, कैसी गर्मी पड़ रही है, क्या पौधे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, और नहीं हैं तो उसके लिए क्या करना है ज़रूर आप हमसे पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमारे पौधे इस तरीके से फल दे रहे हैं, देखिए हर एक पौधे में कोई ना कोई फल लगा है, चाहे वो भिंडी कहिए, चाहे वो मिर्च कहिए, चाहे फिर वो बैगन कहिए। टेम्परेचर तो जैसे हमारे यहाँ है वैसे ही आपका भी होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारी छोटी सी चूक से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। वो पौधा हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा एफिड्स तो लगते ही हैं, लेकिन बैगन में एक बहुत बेकार रोग होता है, वो होता है डालों के अंदर। ये और देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपको बताना चाहूँगी कि ये किस तरीके के रोग आते हैं। ये देखिए यहाँ होल हो गया है। अब आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए इस तरीके से। अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर एक कीट होता है, आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये गिरा, ये देखिए, आप समझे, ये कीट इसमें पाया जाता है और ये कीट जो है आपके पौधे को पूरा ख़राब कर देता है। तो आज हम इसी का ट्रीटमेंट लेकर आए हैं। आज हम अपने पौधों पर भी काम करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी अपने पौधों पे, देखिए यहाँ कट गया चाकू से, सॉरी, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको मैं बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो अगर आपके पौधे में इस तरीके के कीट लग गए हैं तो उसको, ये देखिए यहाँ तक इस पौधे को बिल्कुल आप काट कर और फेंक दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ से ये पौधा देखिए अच्छा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्राइकोडर्मा लगा दीजिए। और अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ी सी नीम की खली जो है वो इस तरीके से लगा दिया है। और आपको पता है ये बैगन का पौधा है, वैसे भी आपको पता है नीम की खली फंगस को भी नहीं होने देती है, क्योंकि जब कीट ही नहीं होंगे, कड़ू चीज़ है, वो क्या फंगस करेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बैगन के पौधे में ये रोग जो है बहुत आम रोग है और ख़ास तौर पर गर्मियों में होता है। एफिड्स तो आपको नज़र आते हैं, लेकिन जब आपका ये पौधा इस तरीके से सूखता है तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके यहाँ से ही ये पौधे जो है ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ये रोग जो ऐसा है फिर भी पकड़ में आ जाता है, लेकिन एफिड्स जब पौधे में लग जाते हैं तो एफिड्स से आपको पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमने इसी तरीके से जगह जगह पर हमने बिल्कुल ध्यान रखे हुए हैं कि क्योंकि हमें पता है कि इन दिनों ये जो
रोग है ये बहुत आसानी से पौधे में आता है। और आपको बताना चाहूँगी ये बैगन जो है बहुत ख़ास बैगन है। ये देखिए बिल्कुल ये अभी आपने देखा हमने एक बैगन तोड़ा था, वो पूरा जो एक एक झुक्कों में था, और ये बैगन देखिए बिल्कुल सिंगल बैगन है। और इसी के बीज हमने अभी लगाए हैं, निकाले हैं लगाने के लिए। लेकिन आपको साथ बताना चाहूँगी ये तो बैगन का पौधा जो है हमारे बड़े पौधों में लगा है, सीताफल के पौधे में, क्योंकि सीताफल अभी हमें इसमें से लेना नहीं है जब तक कि सीताफल का पौधा और भी बड़ा ना हो जाए। ये सीताफल का पौधा मेरा 3.5 साल का हो गया है, इसीलिए मैं इसे 1 साल अभी और इंतज़ार करूँगी फल लेने का। तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ बैगन के पौधे और ये देख रहे हैं आप कुछ साग लगा दिए। लेकिन ये जो मिट्टी आप सूखी देख रहे हैं, कभी भी बैगन के पौधे की मिट्टी इस तरह से सूखी नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी सूखी रहेगी मिट्टी तो आपका बैगन का पौधा कभी भी बैगन देने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन आपको समय समय पर मिट्टी को इस तरह सुखाना भी होगा। 15 दिन में, 1 महीने में एक बार कंटेनर की मिट्टी को, बैगन की मिट्टी को बिल्कुल इस तरीके से सुखा देना होगा। और सुखाने के बाद हम आपको बता रहे हैं अगला प्रोसेस आपको इसमें क्या करना है। आज का ये जो वीडियो है हम हालांकि बैगन के पौधे को दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम और भी चीज़ें कवर करते चले जाएंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। और ध्यान से देखने के लिए हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, कई बार एक छोटी सी चीज़ मिस हो जाती है और मिस होने के बाद में ही आपसे वो फसल जो है, वो सब्जी जो है वो नहीं हो पाती है। आपको बताना चाहूँगी कि शुरू में जैसे गर्मियों में आप देख रही है बैगन के पौधे जब नहीं लग रहे थे, बिल्कुल भी इनका ग्रोथ नहीं हो रहा था, मैंने इसमें कुछ साग डाल दिया था। यहाँ पर मैंने स्नेक गार्ड को बिल्कुल रखा हुआ था। और आपको बताना चाहूँगी स्नेक गार्ड भी ऐसा एक सब्जी है जिसको पानी की, बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ये गर्मियों से ही फलना शुरू हो जाते हैं। अगर ये पौधा ज़मीन में होता तो ये बहुत अच्छा और भी फल देता, लेकिन ये इस वक्त जो है वो गर्मी में बिल्कुल झुलस रहा है और इसको पूरे दिन की जो है वो गर्मी मिलती है। तो आपसे मैंने जैसे कहा कि बैगन के पौधे को जिस तरीके से सूखा नहीं रखना है, उसी तरीके से आपको ये जो स्नेक गार्ड है इसकी भी मिट्टी को आपको सूखा नहीं रखना है। तो आज जो हम बैगन के पौधे में बताया आपको कि किस तरीके से मिट्टी को सुखाना है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पौधा आपका बहुत अच्छा सर्वाइव करे, चाहे वो बैगन का हो, चाहे वो भिंडी का हो, या किसी भी चीज़ का हो, तो पहले मिट्टी को आपको एक दिन इस तरीके से बिल्कुल सुखा देना है। सुखाने के बाद आपको क्या काम करना है, चलिए अब हम वो बताते हैं। अब हमने आपको हार्वेस्टिंग दिखा दी, पौधों में बता दिया कि आपको क्या रोग होते हैं, और पौधों की मिट्टी को भी बता दिया। लेकिन अब आपको इसमें छिड़काव करना है। छिड़काव कैसे करना, पूरे इस तरीके से डालों में करना है, पीछे पौधे को पलटकर इसको छिड़काव दे देना है। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ का जो महीना है, 1 महीना पूरा गर्मी का रहेगा। लेकिन हाँ, बारिश इस बीच में ज़रूर आएगी, लेकिन बारिश में भी आपके बैगन के पौधे में यही बीमारी होगी। तो आपको क्या करना है, इसे हफ्ते में 1 बार छिड़काव करते रहना। अगर आपके पौधे ज़्यादा ख़राब हैं तो आप इसे हफ्ते में 2 छिड़काव करिए, और अगर नहीं है तो आप इसे इस तरीके से छिड़काव जो है करें। छिड़काव हम हमेशा आप लोग को बताते रहते हैं, आप वही छिड़काव इसमें जो है वो बिल्कुल करिए, या आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। लेकिन जो हमने इसका फर्स्ट एड आपको बताया ये आप बिल्कुल ज़रूर कर दीजिएगा। ये पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, छोटे छोटे बैगन लगे हैं, लेकिन उस बैगन के ऊपर में भी मैं इसका छिड़काव कर दूंगी। अब छिड़काव करते समय एक बात का ये भी ध्यान आपको रखना है कि कौन से फलों में छिड़काव करना है। साथ ही बताना चाहूँगी छिड़काव का जो टाइम रहेगा वो बिल्कुल शाम का रहेगा या बिल्कुल सुबह का रहेगा। ये तो हम आपको दिखाने के लिए कई बार करना पड़ता है, क्योंकि बहुत शाम का भी वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं और बहुत सुबह का भी वीडियो शेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने पौधों पर काम करिए, बाकी के छिड़काव हम अपने पौधों में शाम को करेंगे। अब आपको बताते हैं अगला प्रोसेस बैगन के पौधे पर। हमने अभी आप लोगों को पौधे की मिट्टी दिखाई कि पौधे को खाद डालने से पहले आपको मिट्टी को कैसे रखना है। उसके नेक्स्ट डे जब मिट्टी पूरी सूख गई है तो आपको क्या करना, देखिए पूरी सूखी मिट्टी में कभी गुड़ाई नहीं होती, ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी। कभी भी मिट्टी को हल्का गीला करके फिर गुड़ाई करिए। साथ ही बोलना चाहूँगी कि जैसे ये खरपतवार है रहने दीजिए इसको। अब देखिए इस पौधे का हमने आपको अपडेट हमेशा दिया है।
हमने हरे पत्ते की खाद डाली जब पौधे बिल्कुल छोटे छोटे थे, और अब देखिए ये पौधा बढ़ गया। आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, यकीन नहीं होता हमको। यकीन कैसे नहीं होता है कि ये खाद डाल रहे हैं, क्या इस खाद से ठीक होगा? ये तो ऐसे ही चीज़, इसे तो हम फेंक देते हैं, होता है ना ऐसे, जो किचन की चीज़ आप फेंक देते हैं। हमने वही किचन की चीज़ डाली है और इस पौधे में अब तक के कोई कीट नहीं लगे हैं। और इतना बड़ा गार्डन है, तो जो पौधों में मैंने अभी छिड़काव किया, मैंने उस पर बहुत दिनों से कोई छिड़काव नहीं किया है और ऐसी कोई खाद भी नहीं डाली जो शुरू में डाली है। और जब कभी डाल देते हैं बस वही खाद थी उसमें, और बाकी जो है हमने इस पौधे के ऊपर में काम किया है। इस पौधे पर हमने काम कैसे किया है, नए पौधे थे जिसे हमने लगाया है। लगाने के बाद इनके ग्रोथ के लिए हमने इसमें मिट्टी कितनी कम डाली वो हमने आपको बताया था कि मिट्टी हमने कितनी कम डाली है। मिट्टी कम क्यों डाली है, चलिए वो सारी भी चीज़ें इसी वीडियो के माध्यम से पूरी हो जाएगी। बैगन के पौधों में मात्र 3 से 4 इंच की मिट्टी है, या उससे कम होगी, 4 से कम होगी, उससे ज़्यादा की मिट्टी नहीं है। लेकिन एक बैगन के पौधे में जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद डालेंगे तो आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो बैगन का पौधा है वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़ जाएगा, और वो जैसे ये नई ब्रांचेस नहीं निकालेगा, और साथ में वो फल भी बहुत अच्छे नहीं देगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आज मैं सुबह के टाइम वीडियो बना रही हूँ, इस समय 10 बज रहे हैं दिन के, लेकिन इसमें मैंने पानी कल शाम को डाल दिया था। अब जब आपको बताना चाहूँगी कि इसमें पहले मैं पानी बता देती हूँ आपको, किस तरह एक पौधे में बताऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पानी डाल चुकी हूँ पौधे में। आप इसकी गोड़ाई करेंगे, गोड़ाई करने के बाद में बैगन में पानी देखें किस तरीके से डालेंगे, मैं बता रही हूँ। ये देख रहे हैं कंटिन्यू इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए आपकी जो टंकी है ना पूरी इस तरीके से पानी से भरी हुई होनी चाहिए। कोई भी कंटेनर पूरा पानी से ऐसे फुल होना चाहिए। शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर, आप सुबह करिए ज़्यादा अच्छा रहा, सुबह इसको पूरा पानी से फुल कर दीजिए। पानी शाम तक इसका पूरा ड्रेनेज जो है वो निकल जाएगा। शाम को आपको मिट्टी इस तरीके से गीली मिलेगी। जब इस तरीके से मिट्टी गीली रहेगी, उसका अगला प्रोसेस आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इसकी जड़ों को बचाना है। हम क्या करते हैं, जब खाद बनाए थे तब हमने इसमें नीम की खली डाली थी, और वो बहुत कम मात्रा में डालते हैं हम, क्योंकि जब भी हम नए पौधे लगाते हैं या खाद डालते हैं तो उसमें खाद की मात्रा बहुत कम कम रहती है। लेकिन इस वक्त जो मैं है आपको बताना चाहूँगी कि अब मैं सबसे पहले इसकी जड़ों पर काम करूँगी। जड़ों पर काम करना है। इसमें मात्र 1 लीटर पानी रखा है, और ये है हमारी नीम की खली। जिस नीम खली को मैंने 24 घंटे के लिए बिल्कुल भिगो दिया है। भिगोने के बाद में मैंने इसके इस तरीके से पानी निकाल लिया। ये देखिए, आप इसमें कम से कम 100 से 150 ग्राम खली को भिगो दीजिए, और ये देखिए इसका इस तरीके से पल्प है। ये फिर दोबारा भी काम आ जाएगा, इसमें फिर से आप पानी डाल सकते हैं और इसको रख सकते हैं। अब आपने आपने पानी सुबह गोड़ाई करके सुबह के टाइम आपने इसमें पूरा पानी डाल दिया, और शाम को आप आइए और इस तरीके से पूरे पौधों में नीम की खली का पानी डाल दीजिए। जब आप नीम खली डालते हैं तो पौधे में धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जब आप इस तरीके से लिक्विड डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से असर करती है। अब आपको हमने बताया था कि हमने 3 इंच ही मिट्टी डाली थी, और आपको हम बताएंगे कि बैगन का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कैसे करे। अब देखिए अगला प्रोसेस। अब अगला प्रोसेस है हमारा बिल्कुल सिंपल गार्डन सॉइल। ये देखिए, ये है प्लेन गार्डन सॉइल, और ये देखिए प्लेन गार्डन सॉइल। ये देखिए केचुए किस तरीके से। आपको बताना चाहूँगी केचुओं के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करिए कि केचुए कैसे बनेंगे। जैसे जैसे हम खाद डालते हैं पौधों में, ऐसे ऐसे अगर आप खाद डालते जाएंगे ना तो इन दिनों केचुओं का जर्मिनेशन बहुत होता है। आप देख रहे कितने छोटे छोटे केचुए इन्होंने अपने बच्चे दे रखे हैं। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये देखिए आप इनको मिला दें। अगली चीज़ है, ये है हमारे गोबर की खाद। अब मैंने इसमें क्या किया, कम से कम 1 केजी गोबर का पल्प जो है वो बिल्कुल ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अगली चीज़ है सरसों खली। सरसों खली आपको बताना चाहूँगी, गोबर का पल्प तो मैं 1 केजी गोबर का पल्प लिया मैंने। सरसों खली इसमें 35 से 40 ग्राम, 50 ग्राम भी नहीं, 50 ग्राम भी ज़्यादा, क्योंकि अभी हमें हर थोड़े दिन में खाद देनी है तो हमें थोड़ा थोड़ा खाद देना है। और ये देखिए इस तरीके से अब हम इसमें पूरे 5 लीटर पानी जो है वो बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसमें बिल्कुल डाल देंगे। ठीक है ना।
इस तरीके कुछ आ गया होगा यहाँ पर। अब ये देखिए पूरा हमने इसमें गोबर डाल दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें पूरी गोबर की खाद इस तरीके से डाल देना है। अब आपने देखा कि हमने मात्र इसमें 1 इंच मिट्टी डाली थी, है ना, 1 इंच मिट्टी डाली थी। और अब हम इसमें वापस इसमें 1 इंच मिट्टी और डालेंगे तो हमारी हो जाएगी 2 इंच मिट्टी। क्योंकि अगर हम इसमें मिट्टी नहीं डालेंगे तो जिस तरीके से गर्मी का दिन है, अभी पूरा दिन बाकी है, उसमें क्या होगा कि ये जो है वो गर्मी हीट से पूरा ख़राब पौधा हो जाएगा। कई बार आपको दिखाने के वजह से हमारे पौधों को नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा बहुत रात को बना नहीं सकते, बहुत सुबह बना नहीं सकते, आपको पौधे दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इतना मिट्टी डालने के बाद में अपने पौधों को बचाने के लिए हम यहाँ कुछ छाँव देंगे। मतलब इसको आज पूरी तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे आज के दिन, फिर कल से तो नॉर्मल हो जाएगा। तो अब आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए, जैसे अभी इस समय गोबर आ गया है ना, अभी मैं क्या करूँगी, ठीक 2 घंटे बाद एक हल्का 1-1.5 घंटे बाद हल्का छिड़काव मारूंगी। छिड़काव कब मारूंगी, पहले जब मैं इसमें मिट्टी डाल दूंगी। अब हम इसमें फिर से एक बार मिट्टी डालते हैं और मिट्टी डालने के बाद आपको दिखाते हैं। और ये देखिए इस तरीके से फिर से हमने उसमें 1 इंची मिट्टी और डाल दी। और अब ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से खाद अंदर हो गई है। ये देखिए, अब आप देख सक रहे हैं कि पौधा कितना अच्छा हो गया है बिल्कुल भी। और अब आप ये देखिए जो पत्तों में गोबर निकली थी, क्योंकि अगर हम पहले डालते हैं तो गोबर की खाद बह जाती, इसीलिए हमने पहले नहीं डाला पानी, पहले मिट्टी डाला, क्योंकि अभी तो मिट्टी में पानी डालना ही होगा इस तरीके से। अब आपको क्या करना, अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ गर्मी है तो आप इसके मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग पत्तों से, गत्तों से, जिस चीज़ से भी कर दीजिए। हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से मल्चिंग करी है, जैसे सारी बेलों को इसके ऊपर में रखा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पूरी टाइम धूप छाँव जो है वो बिल्कुल बनी हुई रहती है। लेकिन आप इसको अगर मल्चिंग कर देंगे, आप देखिएगा बहुत सुंदर बैगन जो है वो तैयार होंगे। और हो सके तो जून में ही आपको फल देना शुरू हो जाएंगे। जो जितनी नई कोपले आ रही है ये सारे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बैगन के पौधे में इस महीने में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस महीने में हम जब आप काम करेंगे तो आपको ये ठंड तक बैगन इसी तरीके से फल देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।